नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हुआ आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश के बाद रुक करते इस वक्त की सुर्खियों का। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी तय की डेडलाइन। कहा, राज्यपाल जो बिल भेजते हैं उन पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। चुनावी राज्य बिहार में पीएम मोदी करेंगे दौरा। मधुबनी की धरती को से देंगे जीत का संदेश। 2 महीने के अंदर पीएम का दूसरा दौरा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना का जेसीओ शहीद। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 आतंकियों को मार गिराया। 22 राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी। राजस्थान में धूल भरी आंधी। मौसम में बदलाव से देश भर में गर्मी से मिलेगी राहत। सीएम योगी ने किया राणा सांगा की जयंती पर नमन। कहा, उनका शौर्य युगों युगों तक गर्व महसूस कराता रहेगा। अखिलेश ने इटावा में योगी सरकार पर कसे तंज। आगरा में कड़ी सेना का पुलिस को घेराव। तलवारें लहराई। 80,000 कार्यकर्ता इकट्ठा। राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद घर छावनी बना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भिंड की खबर के साथ, जहां तेज रफ्तार कहर बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल। घायलों को भेजा गया अस्पताल। बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। घायलों को भेजा गया अस्पताल। रौन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। एक दर्जन से अधिक यात्री घायल। खबर हरियाणा के मोहाली से है, जहां एसएस नगर में जिला पुलिस ने रात्रिकालीन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन नाइट डोमिनेशन की शुरुआत की है। इस अभियान की निगरानी डीआईजी हरचंद सिंह भुल्लर और एसएसपी दीपक पारिक ने स्वयं की। खबर पानीपत से है, जहां बपौली तहसील कार्यालय में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री से पहले कागजों की जांच करने और पैसे लेकर ओके करने का मामला सामने आया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने सुल्तान पवन समेत कई लोगों पर आरोप लगाया कि नायब तहसीलदार की गैर मौजूदगी में केवल उन्हें ही रजिस्ट्री हो रही है, जिनके कागज उक्त व्यक्ति जाँच कर पास कर रहा था। मामला है क्या? तहसीलदार मौजूद नहीं है। 15 दिन हो मान लाग रे। प्राइवेट आदमी साइन करके दे। अगर भाई इस आदमी के पैसे आ लिए, इसका टोकन लगा दे, रजिस्ट्री कर। कहाँ हो प्राइवेट आदमी? ये भीतर है। किने तुमने रोक क्या? भीतर रोक रखा। किंगे का है? हम नहीं पता किंगे का है ना। कोई तहसील का एम्प्लाई जाइयो। अच्छा, क्या मांग की जा रही है इस पैसे? कितने एक रजिस्ट्री पे कितने मांग रहे हैं? रजिस्ट्री पर 3 गज की रजिस्ट्री पर इन्हें 5,000 रुपये मांगे हमारे पास। अच्छा जी। धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री टकराम वर्मा शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वह सबसे पहले जिले के सबसे बड़े जिले अस्पताल निरीक्षण पहुंचे। मंत्री के पहुंचते ही अधिकारियों द्वारा उनके स्वागत किया गया। फिर मंत्री वर्मा द्वारा अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कुछ मरीजों व उनके परिजनों से इलाज व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान अस्पताल की तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद नजर आई, जबकि अन्य दिनों में यह अव्यवस्थाओं का अंबार होता है। समस्या ये है, चलते चलते पैर में मोच खा गया है। इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए।
बैठने बैठने की क्या व्यवस्था है जब आप लाए हुए तब? हमारे लिए व्यवस्था कुछ नहीं था। यहाँ कब भर्ती किया आपने? यहाँ 8 बजे भर्ती हुआ। आज सुबह? आज सुबह 5 बजे जमीन में चलते चलते गिर गया। वो मैं शनिवार के दिन लाया हूँ। शनिवार के 7 तारीख को लाया हूँ। 5 तारीख को लाया हूँ। 5 तारीख को लाया हूँ तो 5 दिन से 6 दिन से 7 दिन से 8 तारीख के ना वो मैंने रिफर कर गिरा था? हाँ, वो गंदा पानी पी रहे थे। करो कि मंत्री आने के पहले सभी सचेत हो जाते हैं, सभी जानते हैं कि अगर स्कूल में मास्टर आ रहे हैं तो बच्चे सावधान हो जाते हैं, मतलब बैठ जाते हैं शांति। तो इसी तरह ये तो हर जगह का माहौल है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मंत्री कलेक्टर जो भी हो वो ऐसे निरीक्षण करे कि कभी भी अचानक आए और जाए, जिससे हमारे अस्पतालों में क्या हो रहा है, कैसे सुविधा है उनको अवगत होगा। जैसे कि आज मंत्री जी आए तो उनको बताओ कि प्लाज्मा ब्लड बैंक, यहाँ प्लाज्मा ब्लड की उपस्थिति नहीं हो पाती, मरीजों को सिर्फ ब्लड ही मिल पा रहा है। तो प्लाज्मा के लिए मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ 10,000 से 12,000 चार्जेस लगता है। आज माननीय प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा जी का आगमन हुआ। जिला हॉस्पिटल आने से उन्होंने साफ सफाई की व्यवस्था को देख के खुशी जाहिर किया और उन्होंने उनको ब्लड बैंक भी विज़िट कराया गया। विज़िट में उन्होंने संतोषजनक पाया वहाँ की जो ब्लड के जो कंपोनेंट हैं उसके लिए प्लाज्मा के लिए किसी ने इशू रेस किया था, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहले जब स्पेशली जब वो था कोविड के पीरियड में तब उसकी ज़रूरत होती है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार आने के बाद माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जा रहा है। पिछले 5 साल में काफ़ी अव्यवस्थाएं हो गई है। आप देख रहे हैं संबाजू में जो ड्रामा यूनिट बन रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते स्वीकृत की, आज बिल्डिंग बन के तैयार हो रही है, बहुत उस पर प्रगति है। और जो डॉक्टर की कमी की बात है, कुछ संसाधन की कमी की बात है, तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में बहुत से काम किए हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति किए हैं, नए नए मशीन दे रहे हैं। यहाँ भी 1-2 चीज़ें बताई, उसको हमने गंभीरता से लिए हैं। कांकेर जिले के डुमोली क्षेत्र में भालू अपने 2 शावकों के साथ घूमते हुए दिखाई दिया। भालू के दोनों शावक खेलते कूदते कभी उसके आगे दौड़ते नजर आए तो कभी उसकी पीठ पर चढ़ते हुए आए। इस दौरान अनोखा नज़ारा देखकर वहां से गुजर रहे लोगों ने रुककर वीडियो बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर अंबिकापुर से, जहां लोंडरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकनाकाल में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक महिला ने अपने पति की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पत्नी ने पहले पति को नींद के ओवरडोज दवा दी और फिर खाट पर हाथ पैर बांधकर सिर पर प्लास्टिक डाल दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। यह पूरी घटना 5 साल की बच्ची के सामने हुई। हत्या के बाद पत्नी ने बच्चों से कहा कि पिता सो रहे हैं और घर में ताला बंद करके दूसरे घर चली गई। बांधे रहीस, फिर मुला बांध देहीस, फिर गोड़ला का तो कथन बिस्तर में बांध देहीस। बिस्तर में? हाँ, और दूं हाथ ला। उतना ही तो अब्बू सुतत रहीस, नींद में रही तो तब बांधिस, प्लास्टिक ऐसे मतलब मुड़ी में ऐसे डाल के, फिर कैसे करीस, काम में बांधी खींचिस रस्सी की दुपट्टा में। दुपट्टा कौन सा कलर का दुपट्टा रहीस? लाल काला रंग बिरंग के रहीस। तो फिर तोरा अब्बू कैसे करत रहीस? फिर अब्बू एकदम गंदा गंदा गाली देहत रहीस और छड़कात रहीस। कैसे मतलब एकदम? फिर दुपट्टा ला कहाँ फेंकी देखे था?
मुझे नहीं पता है। फिर जैसे घर बंद करके फिर यहाँ आए का पुलिस तो के चल के तो नहीं लगा थे। मतलब तोरा बोला नींद लगा था चल ईटे तो यहाँ आ गया ये घर है। लखनऊ से खबर है। यूपी विद्युत वितरण रिफॉर्म निजीकरण पर सेमिनार। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह सेमिनार में शामिल। विद्युत वितरण में बड़े रिफॉर्म पर चर्चा। सरकार संकल्पित है बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए। विद्युत वितरण में बड़े रिफॉर्मर्स पर चर्चा। सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। विकसित भारत के लिए बड़े रिफॉर्मर्स जरूरी। मनोज कुमार। अपना दल कमेरावैदी पार्टी के नेता और विधायक पल्लवी पटेल हजरतगंज स्थित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंची, जहां उनके साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाती प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रकाश आंबेडकर ने बताया कि देश में तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमारी चिंता है। हम चाहते हैं कि चीज़ें व्यवस्थित हो और देश बेहतर की राह पर चले। इसमें डिलिमिटेशन की बात शुरुआत हो चुकी है और उस शुरुआत के माध्यम से विंध्या के ऊपर के राज्य जो है और विंध्या के नीचे के जो राज्य है उनमें संघर्ष दिखाई देता है। बाबा साहब ने जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो थी, जिसको अपना एक बयान दिया था और ये कहा था कि छोटे राज्य होना ज़रूरी है। आज मैं मानता हूँ कि उस बात को दोबारा चर्चा होगी कि किसी एक राज्य को ये ना महसूस हो कि पार्लियामेंट में उनकी संख्या कम होती जा रही है। तो छोटे राज्य जो है यही उसका जवाब है, ऐसा मैं मानता हूँ। खबर बाराबंकी से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने गांव चलो अभियान के तहत बाराबंकी के खसपरिया स्थित माथेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का जलाभिषेक किया। इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भूपेन्द्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान में यह अधिकार दिया गया है, किसी भी सुधार के लिए संसद में निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वक्त की जमीनों पर हुए घोटालों को उजागर किया और गरीबों को उनका हक दिलाने का काम किया है। ये सबसे ज़्यादा दलितों के प्रति अगर किसी ने भेदभाव किया तो आप समाजवादी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में आजम खां और समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार के बयान देते थे। कन्नौज में किस प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदलने का काम। जिलों में जिस प्रकार से जो हमारे दलित महापुरुषों की पहचान मिटाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया। आज जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो राजनीतिक उनका एजेंडा है उसके आधार पर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पीडीए का विषय है, ये जातिवादी लोग हैं और जातिवादी में भी परिवारवादी लोग। सुल्तानपुर के कुरभेर थाना क्षेत्र के फूलपुर गांव में एक आश्चर्यजनक खोज हुई है, जहां पर सुरेश पांडे घर के सामने बाथरूम के लिए गड्ढा खोदते समय जेसीबी के बकेट से आवाज़ आई। उसके बाद गड्ढे में कुछ लोग नीचे उतरे तो और मूर्ति देखते हुए अचंभित हो गए। जैसे ही नज़र हनुमान जी की प्रतिमा पर पड़ी, ये प्रतिमा लगभग 3 फुट ऊंची है और बलुई के पत्थर से निर्मित। हनुमान जयंती के अवसर पर इस खोज की खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए वहां पहुंच गए। सूचना मिलते ही कुरभेर थाना सुरेंद्र दुबे
अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मूर्ति की साफ सफाई की और स्थिति का जायजा लिया। संभल में बीते वर्षों की हिंसा के बाद इस बार हनुमान जयंती पर पहली बार भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री बालाजी मंदिर मोहल्ला हल्लू सराय से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से गुजर कर रही है। हवन कीर्तन के बाद शुरू हुई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, महिलाएं और युवा शामिल हुए। जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से गूंजते शहर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। हमीरपुर सदर कोतवाली जिलाधिकारी घनश्याम मीना के आदेश पर थाना दिवस का आयोजन किया गया। एडीएम विजय शंकर तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। अधिकांश मामले जमीनी विवाद से जुड़े हुए हैं, जिन पर एडीएम ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। सीतापुर जिले के एलिया ब्लॉक स्थित अंगरासी ग्राम पंचायत में दूषित जलापूर्ति से ग्रामीणों का जीवन संकट में पड़ गया है। गांव के 6 नालों से पीला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे पीने से कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। ग्रामीणों बताया कि बार बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। वहीं जांच में सामने आया कि नलों की मरम्मत के नाम पर ग्राम प्रधान द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए, फिर भी हालत जस की तस है। स्ट्रीट लाइट और नाला मरम्मत पर भी भारी धनराशि खर्च की गई है। अच्छा सीतापुर के हम एलिया ब्लॉक क्षेत्र के अंगरासी ग्राम पंचायत में खड़े हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो नल लगे हुए हैं, आधा दर्जन लगभग ऐसे नल हैं जहाँ पर पीला पानी आ रहा है, जिसके चलते पीने का योग्य नहीं, और अगर पी लेते हैं तो बीमार हो जाते हैं। ग्रामीणों से हम बात करेंगे उनसे कि यहाँ पर कैसा पानी आ रहा है। सर पानी पीला आता है, लेकिन जब कोई नल नहीं है तो हम लोग मजबूरी में सर इसी पानी को पीते हैं। जो नहीं तो ऐसे में बीमारी भी तो फैल बीमारी सर होती है, अब क्या बताएं, उसकी दवाई करते हैं। अच्छा, और क्या समस्या है गांव में? और सर समस्या ये है कि ये सर जो लैट्रीन वाला है ये सर हमेशा बंद रहता है, ये कभी नहीं खुलता जो है। और हम लोगों को लैट्रीन बिगड़ जाती है या कोई मेहमान आते हैं तो बाहर जाना पड़ता है। तो इसके जो नल खराब हैं, इनसे प्रधान से शिकायत की आपने? शिकायत सर करते हैं तो बनवा देते हैं, लेकिन जो है पानी नहीं सही होता। पानी कहाँ सही होता है? रिपोर्ट कराने वाले हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं आपके गांव में? ये बल्ब लगे हैं सर, लाइटें तो लगी नहीं है। अच्छा, 2-4 ये मंदिरों पे लगी हैं, खाली बल्ब लगाए पूरे गाँव में। तो ये ग्रामीण हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो पानी के लिए नल लगाए गए हैं वहाँ पर काफ़ी ख़राब हैं और रिबोर कराने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर पीला पानी हो जाता है, जिसके चलते बीमारियाँ भी फैल रही। इसके अलावा अगर विकास कार्य की बात की जाए तो गांव के अंगरासी में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट के नाम पर केवल बल्ब लगा दिए गए हैं और उसका बंदर बांट किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर अन्य अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। सिद्धार्थनगर में बढ़ते तापमान और हीट वेव के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारियां की है। डुमरियागंज के सीएससी प्रभारी विकास चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हीट वेव से बचाव के लिए अलग से वार्ड तैयार किया गया है, जिसमें एसी और पंखे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्यकर्मी गांव-गांव जाकर हीट वेव से बचाव के उपाय बता रहे हैं और लोगों को ताज़ा खाना खाने में धूप से निकलने से बचने और फूल आस्तीन के कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं। हीट वेव को लेकर के हमारे सीएससी पे अलग से वार्ड बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है,
सभी लोग को जागरूक किया जा रहा है। हम अपने समस्त आशा बहुओं एएनएम CHO सभी लोगों से निवेदन कर चुके हैं और सभी लोग फील्ड में जा कर के सबको जागरूक कर रहे हैं कि हीट वेव से हम लोग कैसे बचें, उसमें क्या करें। इस प्रकार की कोई भी मरीज अगर हमको मिलता है तो हम लोग उस मरीज को अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाने के लिए अलर्ट। हीट वेव से बचाव के लिए ताज़ा खाना खाएं, पूरे आस्तीन का कपड़ा पहने, कड़ी धूप में ना निकलें, यही सब। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या में हनुमान जयंती की धूम मची हुई है। वहीं हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी पर पहुंचकर दर्शन और पूजन कर रहे हैं। अयोध्या में मुख्य तौर पर हनुमान जयंती छोटी दीपावली मनाई जाती है। दक्षिण में चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का आयोजन होता है। भैया अभी यहाँ 4 लोग देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम मची है। वहीं कानपुर में प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में भी बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। बताते चले कि पंचमुखी मंदिर में शहर के अलावा आसपास के जिलों से भी भक्त तांता लगा हुआ है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मंदिर परिसर में लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और एक कंपनी PAC लगाई गई है। QRT की टीम और सिविल फोर्स भी लगा हुआ है और जगह जगह बीच में सादे वस्त्रों में भी पुलिस की टीम लगी हुई है। और जो कुछ चेन खींचने वाली महिलाएं और ऐसे कुछ और अराजक तत्वों ने कुछ घटनाएं करी थी, उसके मद्देनज़र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और बीच बीच में हमारे महिला पुलिस की जो है विंग जो है सादे वस्त्रों में भी लगी है और पुरुष भी कांस्टेबल सादे वस्त्रों में लगे हैं। इसके अलावा CCTV कैमरों से भी आच्छादन किया गया है। मंदिर की तरफ से भी कैमरे गर्भगृह में और लगवाए गए हैं और पर्याप्त सुरक्षा की गई है। लगातार निगरानी की जा रही CCTV कैमरों से भी और वैसे भी। जय सियाराम। सभी लोगों को सालासर जयंती की हार्दिक शुभकामनाओं और बधाई। पहली बात, ये जो पर्व है ये सालासर जयंती है, आप लोग रिकॉर्ड करें, क्योंकि हनुमान जयंती जो है कार्तिक माह में होती है। कार्तिक में जिसे आप 14 कहते हैं, नरक 14 का नाम देते हैं, उस दिन हनुमान जी का जन्म होता है। हनुमान जयंती वो है। और ये ऐसा हुआ कि बड़े त्यौहार में छोटा नहीं मनता है, तो ये सालासर में बाबा मोहनदास जी महाराज ने तपस्या की थी, तो उन्होंने तपस्या पे हनुमान जी से वरदान मांगा। हनुमान जी ने कहा वरदान दो, मांगो, तो उन्होंने कहा मैं आपके रूप में पूजूं। तो हनुमान जी वहीं उसके रूप में प्रकट हो गए हैं, उसकी प्राण निकल गए, वहीं उसकी समाधि आज भी बनी हुई है। तब उस समय पे चैत्र मास की पूर्णमासी थी, तब से ये सालासर जयंती के रूप में मनाई जाती है। फिर धीरे धीरे ये जो है हनुमान जयंती का अप्रवाह हो गया है। यहाँ पनकी हनुमान मंदिर में आज जो है लाखों की संख्या में भक्त आ रहे हैं। उनके लिए सुगम मार्ग की व्यवस्था की गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है कि आप भक्त लोग आएँ, सीधे लाइन से दर्शन करें। कानपुर के फैजपुरगंज स्थित मीनारी मस्जिद क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब सपा विधायक हसन रूमी जनता की समस्याएं सुनने पहुंचे। बताया जा रहा है कि समस्याओं का समाधान ना होने और मौके पर मौजूद गवर्नर की अवध्यता से नाराज जनता का गुस्सा फूट पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि विधायक को जनता के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। घटना को वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जनता और विधायक के बीच कहासुनी और धक्का मुक्की साफ देखी जा सकती है।
कानपुर के नारायणनगर रेलवे मैदान का पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। आगामी 24 तारीख को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया है। मैदान में बने हेलीपैड और लाए जाने वाले मंच को लेकर अधिकारियों के बीच विस्तृत चर्चा हुई है। पुलिस कमिश्नर ने डीसीपी साउथ को कार्यक्रम स्थल की संपूर्ण व्यवस्था का मैप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर में सहायक आयुक्त खाद्य अधिकारी विनीत कुमार ने निर्देशन पर अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में गांव खेलिया कल्याणपुर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। खेलिया कल्याणपुर में लंबे समय से नकली घी बेच रहे राहुल मलिक नाम के व्यक्ति के घर से लक्ष्मी डेयरी ब्रांड का घी पकड़ा गया और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने घी के नमूने लेने के बाद फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने घी को सील कर घटना की जानकारी मिलते ही अहमदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। बग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव किल्लर मऊ में तेज बारिश और आंधी के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से हादसा हो गया। बिजली गिरने से मुर्गा फार्म भरभरा कर गिर गया, जिसमें पिता पुत्र दब गए। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मी और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर अभियान चलाया। दोनों को मलबे से बाहर निकाला। दोनों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहाँ उपचार के दौरान पिता जोगेंद्र की मौत हो गई। जोगेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज्यादा बड़ी बाजारी आ गई चंदे धरू के जा पता पे धरू हां जो गेट के ऊपर हो। खबर अलीगढ़ से है। जनपद कासगंज के चुटपुरा निवासी एक युवक का शव अलीगढ़ में रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। बताया जा रहा है कि मृतक नोएडा परिचौक से अलीगढ़ का टिकट लेकर ग्रेटर नोएडा डिपो बस से यात्रा कर रहा था, लेकिन सफर के दौरान ही युवक की अचानक मौत हो गई। बस के अलीगढ़ पहुंचते ही जब युवक को मृत पाया गया तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। अलीगढ़ पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी है।